जय वसुदेव देवकी नंदन मनमोहन घनश्याम। कृष्ण रूप में प्रकट हुए धन्य है मथुरा धाम। हो धन्य है मथुरा धाम। जय कृष्ण कन्हैया की जय बंसी बजैया की। जय कृष्ण कन्हैया की जय बंसी बजैया की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज भादो माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है तथा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महाव्रत है। और इस बार की जन्माष्टमी सबसे खास है क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो जन्माष्टमी रोहिणी युक्त सोमवार के दिन या बुधवार के दिन आए, उस जन्माष्टमी में जब कोई व्रत करता है एवं श्री कृष्ण जन्म कथा को सुनता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह बात ब्रह्मवर्त पुराण और अग्नि पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। वहीं भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्तगण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको 20,000 करोड़ एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ पावन व्रत कथा, क्योंकि जो मनुष्य जन्माष्टमी व्रत और कथा का तिरस्कार करता है वो अगले जन्म में सर्प, व्याघ्र अथवा क्रूर राक्षस होकर कष्ट भोगता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो इसलिए कथा को पूरा सुने। और हाँ, आप में से कितने भक्तगणों ने यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण किया है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह जानकर हमें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। तो आइए अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की जन्म कथा एवं लीलाएं। धरती पर जब जब क्रूरता मानवता को हानि पहुंचाने लगती है, जब जब अधर्म अपना विस्तार करने लगता है, तब तब मानव को सद्मार्ग दिखाने, क्रूरता से मानव को बचाने और अधर्म का अंत करके धर्म का राज स्थापित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा ऐसी ही एक ऐतिहासिक और पौराणिक घटना है जब भगवान श्री हरि विष्णु द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए और मानवता का उत्थान किया। प्रिय भक्तगणों, यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवतागण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इसे खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवतागण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेषनाग के सैया पर लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे भूदेवी, आप निश्चिंत रहें, मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। वे दयालु राजा थे, लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। और देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी।
कंस अपनी छोटी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत ही स्नेह करता था। देवकी सूर पुत्र वसुदेव को ब्याही गई थी। जब उनका विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को उनकी ससुराल पहुंचाने के लिए चला। जब कंस रथ हाँक रहा था तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, तू जिसे इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का बहन के प्रति सारा प्रेम समाप्त हो गया। पुराणों के अनुसार जब कंस को यह भविष्यवाणी ज्ञात हुई कि देवकी के 8वें गर्भ के हाथों से उसकी मृत्यु होगी तो वह बहुत ही सशंकित हो गया। और जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो ये जान लिया कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो वह तलवार लेकर देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। कंस को रोकते हुए वसुदेव ने कहा, हे महाभागा, आप यह क्या करने जा रहे हैं? विश्व में कोई अमर नहीं हो पाया है। आपको स्त्री वध जैसा जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। यह आपकी छोटी बहन है और आपके लिए पुत्री के समान है। आप कृपया करके इसे छोड़ दें। आपको इसकी संतान से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इससे जो भी संतान उत्पन्न होगी उसे मैं आपको लाकर दे दूंगा। कंस ने वसुदेव के वचनों पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया, किंतु उसने दोनों को आजीवन कारावास में डाल दिया। कंस द्वारा आजीवन कारावास में डाल दिए जाने के पश्चात देवकी तथा वसुदेव का कष्टमय जीवन प्रारंभ हो गया। बाद में समय आने पर देवकी जी को प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उसे लेकर कंस के समीप पहुंचे। कंस ने वसुदेव का आदर किया और कहा, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो मात्र देवकी की 8वीं संतान चाहिए। आप इसे लेकर लौट जाइए। पर वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। उन्होंने कंस से कहा, राजन, आपने यह क्या किया? विष्णु कपटी हैं। आपके वध के लिए उन्हें अवतार लेना है। पता नहीं वे किस गर्भ में आए। पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है और 8वां गर्भ भी पहला हो सकता है। देवर्षि की बात सुनकर कंस ने बच्चे का पैर पकड़कर उसे शिलाखंड पर पटक दिया। यह देखकर माता देवकी चित्कार कर उठी। कंस ने नवविवाहित दंपत्ति को तत्काल हथकड़ी बेड़ी में जकड़ाकर कारावास में डाल दिया और भी कठोर पहरा बैठा दिया। इसी प्रकार देवकी जी के 6 पुत्रों को कंस ने क्रमशः मौत के घाट उतार दिया। देवकी जी से उत्पन्न प्रथम 6 बच्चों को कंस ने मरवा डाला। 7वें बच्चे बलराम जी थे। अब देवकी जी के 7वें पुत्र को भी कंस मार डालना चाहता था। तब भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया और कहा कि आप देवकी जी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। इस तरह बलराम जी ने वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, जो यशोदा मैया के यहाँ रह रही थी। देवकी जी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस प्रक्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। अब इसके बाद माता देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से आधी रात के उत्तर घड़ी 1 जब हो गई और उसी समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जी के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थीं।
किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना नदी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्काल वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी के गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था, वैसे ही कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने आकाशवाणी कर कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु वह राक्षसी कृष्णा को स्तन पान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना के मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केसी नाम के दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वे दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात कंस ने बाल्याख्यायन नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षस की मृत्यु के आघात से कंस अत्यंत ही भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा, यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ले आए तो तुम्हारा वध। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा ऐसा कहकर अपने घर की ओर चल गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण जी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार परिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को दिया। यह सुनकर यशोदा मैया भागती हुई यमुना नदी के किनारे पहुंची और उसने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णा अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। नागपत्नी अत्यंत ही क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर एक शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में उन्होंने गरुड़ को भी बुलाया और गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। जब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं,
अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण जी को भेंट किया। जाते वक्त श्री कृष्ण ने कहा, हे कालियानाग, तुम इस जलाशय को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों असुरों का वध किया और गोकुल वासियों को असुरों से मुक्त कराया। यह समाचार सुनकर कंस ने भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा बुलाया और उसे मल्ल युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंखनाद किया और पुष्पों की वर्षा की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण जी की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र जी ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अतः आप अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की कोई दिव्य लीला, दिव्य कथा सुनाइए। प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वह गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी। सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वह सेवाराम को देते हुए बोली, मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं। इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। यह मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माताजी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान है ही नहीं, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल का था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माताजी, अगर आप इतने प्रेम से कहकर दे रही हैं तो यह आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए गमछे में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी कि हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है, देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की हमारे पर कृपा हुई है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली हो गई थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से क्यों आए हो? तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो?
मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफ़ी दूर कर लिया था। अब दोनों ही हवेली नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के 2 लड़के थे, दोनों का विवाह हो चुका था और मोतीराम के एक लड़का और एक पुत्री थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के का विवाह किया था और अभी उसे अपनी एक लड़की का विवाह करना था। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े विलंब से आने लगा। तो एक दिन वह मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़े विलंब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, भैया तुम विलंब से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे ही आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीराम को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा बहू सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई, बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीराम बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल आता हूँ। मोतीराम उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम के तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी यह क्या, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा विलंब हो जाता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। मोतीलाल का तो सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, यह क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बातें याद आ गई कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। मोतीराम को यह सब बातें याद आ गई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि आपके विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा
और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां वह ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे वहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपने आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लोटता हुआ जार जार रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। प्रिय भक्तगणों, ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे। विश्वास से ही तो बेड़ा पार है, इसलिए हमें हर काम उस पर विश्वास रखकर अपनी डोर उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको प्रभु पर पूर्ण विश्वास है वह उनकी डोर कभी नहीं अपने हाथ से छोड़ते। तब नारद जी आगे कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, अब आगे सुनो। इस संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी, सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, नियमित, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र था। उसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। वह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता। एक दिन वन से फल फूल कूस लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्लज्ज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते हुए देखा। वेश्या भी मद पान करके अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस्त कर लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस उल्टा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे दे डाली। वह अपने कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी किसी को जुए से छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत सारा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे बड़े पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता, उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता, उसी के मोह पाश में बधा रहता। वह मूढ़ इस बात को जान ही नहीं पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत ही भयानक 3 यमदूत आए हैं। उसके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयानक छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। दूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्राज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड मापी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोग कर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है।
जिस समय इसने नारायण इस 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े बड़े पापों को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मिक बुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय भी व्यवस्था से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रहता। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना और अजामिल को दूतों के पासों से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णु दूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। अजामिल सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषय में पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णु दूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास बैकुंठ धाम को चला गया। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु जी, आप अपने सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहिएगा। उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करना, उन्हें भक्ति मुक्ति का मार्ग दिखाना। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मधुर मुरली बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुवन राशि वर्षे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरत ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच
चरण छवि श्री वनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।